भाइयों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कल मैंने आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाया था। क्या समझाया था? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। आज की टाइम पे मेरे प्यारे भाई, हम सर्कुलर ट्रैक पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सर्कुलर ट्रैक, ये पूरा का पूरा एक मेरे दोस्तों टॉपिक है जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में पूछा जाता है मेरे भाई। सर्कुलर ट्रैक हिंदी में लिख लेंगे वृत्ताकार पथ। हिंदी में लिख लेते हैं वृत्ताकार पथ। वृत्ताकार पथ। और इसमें कई तरह के सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है। मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है और यहां से मेरे प्यार भाई, यहां से, इस जगह से दो आदमी, दो या तीन मान लेते हैं, तीन आदमी मेरे प्यारे भाई एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक साथ यहां से तीन आदमी ए बी सी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक साथ यहां स्टार्टिंग पॉइंट है पी। ठीक है मेरे भाई? तो तीन आदमी है मेरे प्यारे भाई ए बी सी, वो एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। इस सर्कुलर ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। तो मेरे प्यारे भाई, आप मुझे ये ध्यान सुना, ए बी एंड सी कंप्लीट्स, तीन लोग हैं मेरे प्यारे भाई, ए बी सी कंप्लीट्स वन राउंड, कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ट्रैक इन T1, इन T1, T2 and T3 respectively, time respectively. Then they meet again at starting point. बराबर। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जरा इसको ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। एक बार बताओ, तीन लोग हैं ए बी सी, वो एक साथ दौड़ना शुरू करते, एक साथ इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। तीनों लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ये तीनों लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अब एक बात समझो मेरे प्यारे भाई, एक बात समझो कि जैसे ये है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। यहां से एक आदमी दौड़ना शुरू करता है, यहां पॉइंट पी से एक आदमी ए ने दौड़ना शुरू किया। अब आप मुझे बताओ कि मैंने ये मान लिया कि माना ए जो है 5 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है, कि माना ए 5 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है। इसका मतलब ए ने दौड़ना शुरू किया, 5 मिनट बाद वापस पी पे आ जाएगा ए, यही है। फिर अगले 5 मिनट के बाद ये फिर वापस पी पे आ जाएगा, फिर अगले 5 मिनट में ये वापस पी पे आ जाएगा। यानी कि हर 5 मिनट के बाद ए स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आएगा। अगर मान लिया ए 5 मिनट पे एक राउंड कंप्लीट करता है, ए ने यहां दौड़ना शुरू किया, तो हर 5 मिनट के बाद ए स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा। मान लीजिए कि तीन आदमी हैं ए बी सी, वो दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, डायरेक्शन कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें एक राउंड कंप्लीट करने में, ए एक राउंड कंप्लीट करने में T1 समय लेता है, बी एक राउंड कंप्लीट करने में T2 समय लेता है, सी एक राउंड कंप्लीट करने में T3 समय लेता है। इसका मतलब ए जो आदमी है वो T1 समय के बाद वापस इस पॉइंट पर आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर। बी हर T2 मिनट के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। सी हर T3 समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। तो वो टाइम कौन सा होगा? कितने समय के बाद ये तीनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? बताओ
कितने समय के बाद ये तीनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो वो जो टाइम होगा मेरे प्यारे भाई, उसके लिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम एक ऐसा टाइम होगा मेरे प्यारे भाई, एलसीएम एक ऐसा टाइम होगा, ऐसा टाइम होगा जहां मेरे प्यारे भाई एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो T1 से भी कटे, T2 से भी कटे, T3 से भी कटे, यानी कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा T1, T2, T3 तीनों से कटने वाला नंबर होगा। तो एलसीएम एक ऐसा टाइम होगा जहां ए बी और बी बी और सी बी तीनों एक साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। समझ में आ गया? क्या आपको यह बात समझ में आ गया? क्या आपको, यार कुछ तो बोला करो भाई, कैसे मुर्दे की तरह बैठे रहते हो? क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मान लीजिए तीन लोगों ने, एबीसी ने एक साथ एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया, इस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहां से तीन लोगों ने, एबीसी ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। ए एक राउंड T1 समय में कंप्लीट करता है, बी एक राउंड T2 टाइम में कंप्लीट करता है, सी एक राउंड T3 टाइम में कंप्लीट करता है। तो कितने समय के बाद दोबारा से तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर, ध्यान सुनिएगा, दोबारा से कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर ये सब लोग मिलेंगे? तो भाई वो टाइम होगा इनका एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा टाइम होगा जहां ए बी स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा, बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा, सी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा। आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के समय को निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, केवल यही कॉन्सेप्ट है जो आपको सर्कुलर ट्रैक का जानना है अभी। अब इस पर सवाल करते हैं। ये देखिए पहला सवाल, सवाल है आपके सामने 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो आपका एमटीएस के पेपर में आया था बच्चों। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक सर्कुलर पथ है, यानी कि खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर रास्ता है, खेल के मैदान के चारों सर्कुलर रास्ता है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि अनिल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, अनिल को मैदान का एक चक्कर लगाने में। मान लीजिए कि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, यानी कि मान लीजिए राहुल और अनिल ने, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, राहुल ने भी और अनिल ने भी, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया है। साफ साफ बोला, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया, दोनों ने एक ही समय पर दौड़ना शुरू किया, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया। कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे? ये लाइन आएगी। इसी भैया राहुल 15 मिनट, हर 15 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, अनिल मेरे प्यारे भाई हर 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। कितने समय के बाद ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो भैया वो जो टाइम होगा इनका एलसीएम होगा, एलसीएम। 15 और 18 दोनों से कटने वाला सबसे आसान नंबर 90 मिनट। 90 मिनट ऐसा टाइम होगा, देखो 90 मिनट में राहुल भी यहीं आएगा, 5 चक्कर लगा देगा, 6 चक्कर लगा देगा, 15, हर राहुल हर 15 मिनट में यहां आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो भैया 90 मिनट में 6 चक्कर लगा के यहां आ जाएगा। अनिल 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो अनिल 5 चक्कर लगा के, 18 पंजे 90, 5 चक्कर लगा के यहां आ जाएगा, तो दोनों यहां पर मिल जाएंगे। तो कम से कम जो मिनिमम टाइम होगा 90 मिनट होगा, यानी कि हर 90 मिनट के बाद ये दोनों लोग एक साथ यहां पर मिलेंगे। हर 90 मिनट के बाद दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। हर 90 मिनट के बाद दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। समझ में आए? तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें कोई भी दम नहीं है। आगे चलिएगा। सवाल नंबर है मेरे भाई यहां पर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। तीन बाइकें एबीसी एक साथ एक ही बिंदु से सर्कुलर ट्रैक में एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। भाई तीन बाइक हैं एबीसी, एक ही टाइम पर एक ही बिंदु से सेम ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। ए 56 सेकंड में चक्कर लगाता है, बी 48 सेकंड में, सी 70 सेकंड में। कितने समय बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे?
भाई ए जो है, ध्यान सुनेगा, हर 56 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, बी 48 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, और सी 70 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। एक राउंड का टाइम पता लगाना है, कितने टाइम के बाद वो तीनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो वो जो टाइम होगा इनका एलसीएम होगा, इनका एलसीएम। देखो, या तो बच्चों आप एलसीएम निकालो, या फिर 56 में 7 आता है। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए। एलसीएम में 56 में 7 आता है, 70 में भी 7 आता है, तो जो भी नंबर आएगा एलसीएम 7 से कटने वाला होगा। 7 से ये नंबर नहीं कट रहा, ये नंबर नहीं कट रहा, 7 से ये नहीं कट रहा, ये नंबर कट रहा है। भाई ये है सेकंड में, आंसर भी सेकंड में आएगा, मिनट में बदलोगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा 7 से कटने वाला आएगा, और 7 से कटने वाला एक ही आंसर है, यो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, हमें करने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा। आइए बच्चे, केवल एलसीएम लेना है। ये मैं एक टाइप करा रहा हूं मेरे भाई, सारे नहीं हुए सवाल। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 15, ए बी सी एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं। ए बी सी को एक चक्कर पूरा करने में 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट का समय लगता है। अगर वो 5 बजे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पर, यही लाइन आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे। मेरे भाई, 3 लोग एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, तीनों को चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में ए को 6 मिनट लगता है, बी को 8 मिनट, सी को 3 मिनट। अगर वो 5 बजे, सुबह 5 बजे तीनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा किस टाइम मिलेंगे, वो टाइम जो होगा इनका एलसीएम होगा। अब जाहिर सी बात है, 6, 8, 3, तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर 8 दिया, 24 मिनट। तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर 24 मिनट है। हर 24 मिनट के बाद तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। अगर सुबह 5 बजे एक साथ दौड़ना शुरू किया है तो 24 मिनट बाद, यानी कि 5:24 पे ये तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। बताओ, इससे आसान सवाल कोई हो सकता है क्या? डी ऑप्शन आंसर हो गया। आइए बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 16। ये बताइए भाई 16। अब यहां से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं। यह सवाल आया है एसएससी जीडी 2025 के पेपर में। कॉन्सेप्ट सेम है, हल्का सा अलग है। देखिए, 800 मीटर लंबी एक सर्कुलर दौड़ में राम और मोहन एक ही समय पर एक ही जगह से 25 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। सेम डायरेक्शन में दौड़ते हुए कितने समय के बाद वे पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है जो 800 मीटर लंबा है। 800 मीटर का एक वृत्ताकार दौड़ है, यानी कि सर्कुलर ट्रैक की जो परिधि है 800 मीटर है। अब 2 लोग, मान लीजिए कि यहां से 2 लोग, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से 2 लोग मेरे प्यारे राम और मोहन एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ एक ही जगह से सेम डायरेक्शन में 25 और 40 की स्पीड से। राम दौड़ता है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और श्याम जी दौड़ते हैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक बात बोला है, सेम डायरेक्शन में दौड़ना है, कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। राम और मोहन नाम के 2 कैरेक्टर हैं, सर्कुलर ट्रैक 800 मीटर की पर दौड़ रहे हैं, एक साथ लोग दोनों ने दौड़ना शुरू किया एक ही जगह से। तो मेरे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, आप ये पता लगाओ कि राम को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, मोहन को कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में। टाइम कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। भाई सर्कुलर ट्रैक की जो ये परिधि है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है 800 मीटर का है, राम दौड़ रहा है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो राम को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 25 चौका 132 सेकंड लगेगा राम को एक चक्कर लगाने में। मोहन 800 मीटर के ट्रैक पर दौड़ रहा है, मोहन की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, मोहन को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 800/40, 20 सेकंड का समय लगेगा। तो आपको यहां एक चक्कर का टाइम दिया नहीं है, निकालना पड़ा। तो मेरे भाई,
कितने टाइम के बाद ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, वो टाइम जो होगा इनका एलसीएम। अब 32 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, ऐसा नंबर ऑप्शन में ये वाला नहीं है, ये नहीं है 20 से नहीं कट रहा, ये 32 से नहीं कट रहा, ये 160 160 32 पंजे 160 20 अट्ठे 160 160 सेकंड के बाद ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। समझ में आ गया? टेन डेज ऋतिक भट्ट 10। समझ में आया बच्चे? क्लियर? कितना बढ़िया सवाल था मेरे दोस्त। ये लेटेस्ट अभी बेटा अभी पेपर हुआ है इसका, कुछ ही दिन पहले, महीना भर भी नहीं हुआ, उसमें सवाल आया था ये वाला। ये करके बताओ जल्दी से, ये सवाल करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ये सवाल करके बताओ। देखो एसएससी जीडी 2025 के पेपर का सवाल है, ये जीडी 2025 के पेपर का सवाल है, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से। 1500 मीटर की रेस में ए और बी एक साथ 27 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, आपसे पूछा। देखो डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। भाई दौड़ तो रहे ना, ठीक है मेरे भाई। दो लोग हैं, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। 1500 मीटर के सर्कुलर रेस पर दौड़ रहे हैं, दोनों एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों लोग एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। पूछा स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार कब मिलेंगे, तो आप ये पता लगाओ कि भाई ए और बी को एक राउंड में टाइम कितना लगता है। आंसर यहां देखो मिनट में दे रखा है। ए 1500 मीटर दौड़ता है 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से, डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो ना। अभी एक काम करते हैं मेरे भाई, 1500 मीटर है ना, इसको किलोमीटर में लिख लो, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो ए 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगाता है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतना टाइम लगता है। ये आवर में आया है, आवर में। बी 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगाता है कितने की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बी को एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अच्छा मिनट में कन्वर्ट कर लो ना, जैसे 1.5/27 है, घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा, डेसिमल से 0। ठीक है भाई, 15×6 90/27, 10/3 मिनट, 90/27 9 से कट जाएगा, 10/3 मिनट। अब ये है मेरे भाई, इसको ये घंटे में मिनट में कन्वर्ट करना है। बी 1.5 किलोमीटर जाता है 45 की स्पीड से, घंटे में इतना समय लगा, मिनट में 60, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15×6 90/45, 2 मिनट। बी एक राउंड 2 मिनट में कंप्लीट करता है, 2 मिनट में। बात आई समझ में? आपको लेना है इनका एलसीएम, तो आपने एक राउंड का पता लगाया कि ए को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, बी को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है। आप कहोगे सर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लें? ये 10/3 है और ये 2/1 है, ये 10/3 है, ये 2/1 है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है ना, 10/3 फ्रैक्शन है, तो जो इनके अंश हैं, जो इनके न्यूमरेटर है 10 और 2, उनका तो एलसीएम ले लीजिए, और जो इनके डिनोमिनेटर हैं 3 और 1, इनका एचसीएफ ले लीजिए। ये टेक्निक है। फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो। 10 और 2 दोनों से कटने वाला नंबर 10, 3 और 1 ऐसी संख्या जो 3 को भी डिवाइड करे 1 को भी डिवाइड करे सबसे बड़ी 1 होती है, यानी कि 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। आंसर है पहला ऑप्शन। समझ में आ गया? फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो। केशव सवाल लगा दो और आगे के ये बताइए जल्दी से। ओके, ये हो गया मेरे भाई। चलो ये एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया?
ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, समझ में आ गया। आगे चलें, आगे चलें, कर लोगे इस कॉन्सेप्ट पे सवाल? चलो देखो मेरे भाई, देखिए अब यहां पे समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग। ये सर्कुलर ट्रैक है, ये मेरे दोस्तों सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक। यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। दो आदमी ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते S1 S2 की स्पीड से। ए S1 की स्पीड से दौड़ता है, बी S2 की स्पीड से दौड़ता है। ये मेरे दोस्तों सर्कुलर ट्रैक है। दो आदमी दौड़ना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ए इधर जा रहा है मेरे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, और बी इधर जा रहा है मेरे दोस्तों क्लॉकवाइज S2 की स्पीड से। यानी कि ये दो केस बनते हैं, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन और दूसरा केस बनता है अपोजिट डायरेक्शन। एक सेकंड केशव, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक की लेंथ L है। ए और बी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी लंबाई L है। सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ L, सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है, जो परिधि है वो L है। यानी कि ये इस सर्कल की जो परिधि है इस पे दौड़ रहे हैं, इसकी लंबाई L है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस और नो, आप बोलोगे यस सर। क्या हो गया? ठीक है जी, चलो यहां पे दो केस बनते। अभी तक मैंने आपको यह पढ़ाया है कि ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। अभी तक ये पढ़ा, ये दूसरा केस है मेरे भाई। अरे जरूरी थोड़ा ना, ये दो लोग हैं ए और बी, इन्होंने एक साथ दौड़ना शुरू किया। ए S1 की स्पीड से दौड़ रहा है, बी S2 की स्पीड से दौड़, मान लिया जो है ए की स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड कम है। तो आप मुझे बताओ, जब ये दौड़ेंगे 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 तो भी यहां रास्ते में भी तो पहली बार कहीं ना कहीं मिल सकते, माना यहां पे मिल जाएंगे। ये पहली बार भी तो कहीं ना मिल सकते, स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं। जब ये दोनों लोग दौड़ना शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, दौड़ना शुरू करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो मिलेंगे वो होगा उनका एलसीएम। मैं जानना चाहता हूं वो पहली बार कब मिलेंगे। दे विल मीट अगेन फर्स्ट टाइम, दे विल मीट अगेन फर्स्ट टाइम, वो पहली बार, दे विल मीट अगेन फर्स्ट टाइम, वो पहली बार दोबारा से कब मिलेंगे भाई। एक बार तो जब दोनों ने दौड़ना शुरू किया, इन दोनों लोगों ने जब दौड़ना शुरू किया, एक मुलाकात तो तब होगी जब दोनों ने दौड़ना शुरू किया। भाई जब रेस शुरू होती है तो सारे रेसर जो है वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो एक तो मुलाकात इनकी यहां हो चुकी, यहां से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते बीच में भी तो इनकी कहीं ना कहीं मुलाकात हो सकती है। मुलाकात यहां भी हो सकती है, मुलाकात यहां भी हो सकती है, मुलाकात यहां भी हो सकती है, कहीं भी मुलाकात हो सकती है। तो मैं जानना चाहता हूं वो पहली बार मेरे दोस्तों दोबारा से कब मिलेंगे, पहली बार दोबारा से कब मिलेंगे। तो टाइम आपसे पूछा है, मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे भाई, टाइम बराबर, अगर दो लोग दौड़ रहे हैं तो डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, ये दोनों लोग ए और बी एक दूसरे से कब मिलेंगे। मान लिया ए फास्ट है, बी स्लो है, ध्यान सुनिएगा, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। यहां से दो लोगों ने दौड़ना शुरू किया, दो लोगों ने, ए और बी ने, ए और बी ने दौड़ना शुरू किया। ए की स्पीड S1 है, बी की स्पीड S2 है, यानी कि ए फास्ट है और बी आपका स्लो है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर ए फास्ट है तो ए आगे निकल जाएगा, बी पीछे छूट जाएगा। यहां से दोनों लोगों ने दौड़ना शुरू किया, कुछ समय बाद क्या होगा, ए यहां पहुंच जाएगा
और बी यहां रह जाएगा, ए आगे निकल जाएगा, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी ये होगी। यही होगी कि नहीं होगी? यही होगी। आप बोलोगे यस सर यही होगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद भाई ए फास्ट है, ए और आगे चला जाएगा, बी यहां छूट जाएगा, बी यहां रह जाएगा। अब ए और बी के बीच की दूरी ये हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी ए और बी के बीच की दूरी। फिर और थोड़ी देर बाद क्या होगा? और थोड़ी देर बाद जब ये दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, सपोज ए यहां आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा। अब ए और बी के बीच की दूरी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। और थोड़ी देर बाद क्या होगा? ए फास्ट है, सपोज ए यहां आ गया और बी आपका यहां छूट गया। अब ए और बी के बीच की दूरी ये हो गई, तो लगातार ए और बी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ए और बी दोबारा से कम मिलेंगे, ए और बी दोबारा से कम मिलेंगे, जब इनके बीच की दूरी बढ़ते 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 इतनी हो जाए कि ए पूरा एक राउंड लगा के उसके बराबर में आ जाए, यानी ए और बी के बीच की दूरी बढ़ते बढ़ते इस सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाए। जब ए और बी के बीच की दूरी का गैप बढ़ते बढ़ते सर्कुलर ट्रैक की सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, तब इन दोनों की मुलाकात होगी। अभी इतनी दूरी पर है, थोड़ी देर बाद और क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ए यहां आ जाएगा वापस से, बी यहां रह जाएगा, यहां रह जाएगा, तो ए और बी के बीच की दूरी ये हो गई। ये दूरी लगातार बढ़ती जाएगी, जब इनके बीच का गैप बढ़ते बढ़ते पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाएगा, तो एक जगह ऐसा आएगा कि बी दौड़ रहा है, बी ए पूरा एक राउंड लगा के ज्यादा वापस उसके बाजू में खड़ा हो गया आके, तो ए और बी की मुलाकात हो जाएगी। यानी कि ए और बी दूसरी बार दोबारा एक दूसरे से कम मिलेंगे, वो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सर्कुलर ट्रैक की परिधि। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से दोबारा इतने समय के बाद मिलेंगे। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन का केस है, दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, मान लिया ए ने ये डिस्टेंस चली, बी ने ये डिस्टेंस चली, दोनों की यहां मुलाकात हो जाएगी, हो जाएगा ना? ऐसे दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लिया ए ने ये डिस्टेंस चली है यहां से यहां तक, बी ने मेरे भाई ये डिस्टेंस चली है, यहां पे दोनों की मुलाकात हो गई, मुलाकात होगी दोनों की। आप बोलोगे हां जी सर। तो ए और बी मेरे प्यारे बच्चे कितने टाइम के बाद मिलेंगे? दोनों कितनी डिस्टेंस चलेंगे मिलके? एल डिस्टेंस चलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2। दो केस यहां पे बनते हैं। पहला केस है स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मुलाकात, एलसीएम लेना है। दूसरा केस है ये मेरे प्यारे भाई दोबारा से फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? भाई एक मुलाकात तो वो होगी जब दोनों ने दौड़ना शुरू किया, इसे काउंट नहीं करते। दौड़ते दौड़ते दोबारा यहां बीच में मुलाकात कब होगी? सेम डायरेक्शन है तो L बटे S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन है तो L बटे S1 प्लस S2। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भाड़ में जाओ और याद कर लो, कचरा कहीं के। ठीक है, ठीक है। सारे कट गए ना सवाल? डी में करो ना केशव। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो देखिए यहां पे दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक यह स्टार्टिंग पॉइंट पर कम मिलेंगे, एक है मेरे प्यारे भाई स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत नहीं, बीच में कहीं भी मिल सकते हैं, सर्कुलर ट्रैक पर पहली बार एक दूसरे से कम मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली वो पहली बार नहीं होता, दूसरी बार होता है, क्योंकि एक बार तो स्टार्टिंग में मिल ही चुके होते हैं। तो सेम डायरेक्शन है तो L बटे S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन है तो L बटे S1 प्लस S2। समझ में? सवाल करते हैं मेरे भाई। ये देखिए मेंस के पेपर का सवाल है। 1200 मीटर की दौड़ में ए और बी एक ही जगह से एक ही टाइम पर सेम डायरेक्शन में 18:27 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद
वो ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। भाई ये सर्कुलर ट्रैक है, यहां इस स्टार्टिंग पॉइंट से दो लोग ए और बी ने एक साथ दौड़ना शुरू करा, एक ही जगह से एक साथ दौड़ना शुरू किया, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ये दौड़ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। ये 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। बोला दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे, टाइम आपसे पूछा है। तो टाइम बराबर है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। भाई अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, 27 माइनस 18 9। अब देखिए अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में लेनी होगी, तभी तो आंसर सेकंड में आएगा। तो रिलेटिव स्पीड आएगी भी 27 माइनस 18 9, लेकिन ये 9 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, ये सेकंड आएगा। तो 9 से 18 दो बार जाएगा, ठीक है जी। अब 5 से आपका 1200 जाएगा 240 बार, दो ऊपर जाएगा 240 दूनी 480 सेकंड। तो 480 सेकंड के बाद ये दोनों लोग पहली बार ट्रैक पर मिलेंगे, डी ऑप्शन 480 सेकंड। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों की धज्जियां उड़ा दोगे क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 19, ये बताना जरा। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दो 720 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, दो 720 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया और सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया, 1.5 मीटर पर सेकंड और 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितने समय के बाद वे दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे? पहली बार नहीं, दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो पहली बार एक दूसरे को कब पार करेंगे? पहली बार, पहली बार। तो टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस 720 बटे रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड आएगा बेटा 3.5 माइनस 1.5, 3.5 माइनस 1.5 आ गया जी 2, 720 बटे 2 360 सेकेंड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो पहली बार 360 सेकंड के बाद एक दूसरे को पार करेंगे। मान लिया कि दो लोगों ने यहां से दौड़ना शुरू किया और यहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को क्रॉस किया 360 सेकंड के बाद, तो भाई हर 360 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को पार करेंगे। हर 360 सेकंड के बाद सेम कहानी रिपीट होगी, हर 360 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को पार करेंगे मेरे भाई, हर 360 सेकंड के बाद पार करना शुरू करेंगे। अगर पहली बार 360 सेकंड में पार किया है तो दूसरी बार दोबारा 360 सेकंड में पार करेंगे, तीसरी बार फिर दोबारा तीसरी बार 360 सेकंड बाद पार करेंगे, चौथी बार फिर 360 सेकंड के बाद पार करेंगे। यानी कि दूसरी बार मेरे प्यारे भाई वो इसका डबल 720 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। और 720 सेकंड को मिनट में बदलना है, 60 से भाग देंगे 12 मिनट, 12 मिनट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर समझ में तो आ गया है। हम आगे चलते हैं, सवाल है आपके सामने 20, ये बताइएगा। बयालीस 25 मीटर के एक सर्कुलर ट्रैक में एक्स और वाई सेम पॉइंट से, दो लोग हैं मेरे प्यारे भी, एक्स और वाई सेम ही पॉइंट से सेम ही टाइम पर 54 और 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करेंगे एक ही टाइम पर, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो ट्रैक पर फिर से कम मिलेंगे। यहां पर ये अलग हो गया मेरे भाई, दो लोग हैं वो एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं सेम पॉइंट से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ए अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो बी क्लॉकवाइज जा रहा है।
तो कितने टाइम के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में पहली बार मिलेंगे, फिर से कब मिलेंगे, फिर से कब मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, दोबारा से पहली बार कब मिलेंगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस 4225 मीटर है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड, भाई ये 54 और 63 की स्पीड से दौड़ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, 54 प्लस 63 कितना आ जाएगा, 4 3 7 6 5 11, 117 किलोमीटर पर आवर है। 117 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा हो जाएगा, ये सेकंड आएगा बच्चे, समझ में आया। अब ये किससे जा रहा है, 9 से जाएगा, 9 से 13 बार जाएगा, 9 से 2 बार जाएगा, जितना हो सके उतना काट लो भैया। 13 से, 13 ते 39, 3 2 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 से 5 छिंग 30 और 2 5 बच्चे 25, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 65 दूनी 130 सेकंड। तो 130 सेकंड के बाद ये पहली बार एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे 130। यस मौसम हो गया। ठीक है, आइए देखो प्यारे बच्चों, देखो सवाल नंबर 21 है। मैं ये बस ये सवाल भी सेम ही है, बस इसलिए डाला हूं शीट में कि आजकल ना पेपर में बहुत कैलकुलेटिव सवाल आने लगे हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। सवाल करके बताएंगे 21वां, क्या आंसर है बच्चों, सवाल नंबर 21 करके बताओ। कर लोगे बच्चों, बता देंगे रजनी जी। 600 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर पंकज एक ही बिंदु से 2.85 और 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, कितने मिनट के बाद पहली बार मिलेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में पहली बार कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं बोला, अगर बोलता स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से कब मिलेंगे तो अलग सवाल होता। अब स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा सर्कुलर ट्रैक पे बीच में भी तो मिलेंगे दौड़ते दौड़ते, तो बीच में पहले मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर बाद में मिलेंगे। तो पहली बार मेरे दोस्तों कब मिलेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस 600 मीटर का है बटे रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। 2.85 में 5.4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा
5 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 5 8 8.25 यह आएगा मेरे प्यारे भाई 8.25 किलोमीटर पर आवर। यही आ जाएगा क्या आप बोलोगे यहां सर। अब डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड मतलब 5/18। यह आंसर आया सेकंड में, सेकंड में आंसर है। लेकिन आंसर पूछा है मिनट में। अगर सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। तो ये सेकंड में आया है, हमें तो आंसर मिनट में पूछा ना, सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये आंसर आया है मिनट में, और यही कैलकुलेशन मुझे करनी है और हम कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। 60 पंजे 300, 300 से 600 2 बार चला जाएगा, 18 की यहां गुणा हो जाएगी, 18 दूनी 36 बटे 8.25। अब बताओ क्लियर है? तो कितनी बार जाएगा ये? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। 2.85 और 5.4 डिस्टेंस 600 मीटर है। ये कितना आएगा? 5 8 4 12 का 2 1 3 और 5 8.25 5/18 60 60 पंजे 300 600 2 बार जाएगा, 18 दूनी 36 बटे 8.25। ओ सॉरी 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 सॉरी, यही तो खेल है, यहाँ यूनिट्स अलग अलग हैं। ये आपका 2.85 मीटर पर सेकंड में है, ये 5.4 किलोमीटर पर आवर में है। देखा नहीं हमने, सॉरी। तो किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में बदल लो। सॉरी, 5.4 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 18 तिया 54 यानी कि 1.5। तो ये 1.5 मीटर पर सेकंड आएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड। सॉरी भाई सॉरी। तो ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया, ये भी किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में हो गया। सेम यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है तो ऐसे जोड़ घटा नहीं सकते। तो टाइम बराबर डिस्टेंस 600 मीटर बट रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड होगा S1 + S2। 2.85 में 1.5 जोड़ेंगे। अगर 2.85 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 4.35 ये आ गया 600 बटे 4.35। डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो आंसर आएगा सीधा सेकंड में। सेकंड में आया है आंसर, लेकिन आंसर के ऑप्शन मिनट में है। मिनट में बदलना है तो 60 से भाग करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी इन मिनट, ये मिनट में आएगा। अब देखिए 60 से 600 10 बार जाएगा। अब 4.35 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। आंसर इन दोनों में से कितनी बार जाएगा? 4.35 का दुगुना होता है भाई 8.7, बच जाएगा आपका 1.3। ठीक है जी, क्लियर है? 8.7 1.3 डेसिमल लगाओगे यहां पे मेरे प्यारे भाई 0, तो कितनी बार जाएगा फिर आपका? ये 3 बार जाएगा, यानी कि 2.3 के करीब आएगा, 2.3 के करीब आएगा। बी ऑप्शन 2.3 के करीब आएगा मिनट में। ठीक है, तो सवाल मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आजकल ज्यादा आती है। सवाल 22वां करेंगे, ये बताइएगा। बता चुका हूं ऐसा सवाल, करके बताओ जी क्या आंसर है, फटाफट जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट। अरे एक आदमी नहीं है, 2 आदमी हैं। नहीं प्रवीण कुमार, सही से जोड़ो प्लीज, जोड़ो सही से। 2.85 एंड 1.5 इज 4.35। ये बताइए बच्चे, 2 लोग सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कितने समय बाद दूसरी बार मिलेंगे? सेकंड टाइम पूछा है, सेकंड टाइम पूछा है, पहली बार का निकालो, 2 से गुणा कर दो, क्या आंसर आया है? जल्दी से बताइए, सेकंड टाइम कब मिलेंगे? पहली बार मिलेंगे 1400 बटे कितना आ जाएगा ये?
80, 1400/80 यानी कि 140/8 सेकंड के बाद दूसरी बार मिलेंगे, गुणा 2, 280/8, 35 सेकंड के बाद इसका आंसर आ जाएगा 35 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, सी। हटाइए, 35 सेकंड आएगा। ये बताओ, सवाल नंबर 23 करिए। ए और बी 1200 मीटर वाले सर्कुलर ट्रैक पर अलग अलग स्पीड से दौड़ते, एक ही टाइम पर एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, पहली बार 3 मिनट में मिलते हैं, पहली बार 3 मिनट में मिलते हैं। अगर बी की स्पीड 10.8 किलोमीटर पर आवर है तो ए की स्पीड क्या है? समझे? यानी कि उल्टा क्वेश्चन आ गया। स्पीड पूछे, मान लिया ए की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, मान लिया मैंने, तो ए और बी 1200 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, 1200 मीटर के, डिस्टेंस है 1200 मीटर। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। 1200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s1 + s2। ए की स्पीड मैंने s माना है, बी की स्पीड मैंने 10.8 माना है, 10.8। ठीक है भाई, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। टाइम कितना लगा? 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकंड। 3 मिनट को भी सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा 180 सेकंड, ये आ गया। बस 18 से 180 10 बार, 5 दूसरा 50, 50 से 1200 जाएगा जी 24 बार। ठीक है जी, तो 24 में से 10.8 घटाएंगे तो कितना आएगा इसका मान? 13.2, 13.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। एस के लिए 13.2 आ गई, 13.2 किलोमीटर पर आवर। बना लेंगे सवाल? अरे हां या ना? ठीक है जी, इस तरह के ऊट पटांग सवाल कुछ भी आ सकता है मेरे भाई। ये हुआ, ये बताइएगा। सवाल नंबर है 24। सवाल नंबर 24, ये बताओ जी इसका क्या आंसर है? CHSL 2023 प्री का क्वेश्चन है ये। दो आदमी ए और बी ने 400 मीटर लंबे ट्रैक पर एक ही पॉइंट से 10 और 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया। जब वे मिलते हैं तो ए की स्पीड डबल हो जाती है, बी की स्पीड आधी हो जाती है। स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो तीसरी बार मिलेंगे? गजब सवाल भाई, पेपर में आया है। एक सर्कुलर ट्रैक है 400 मीटर लंबा, दो आदमी एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी। ए की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, बी की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। दोनों आदमी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी वो मिलते हैं तो ए की स्पीड डबल हो जाती है, जैसे ही मिलेंगे बी की स्पीड आधी, हाफ हो जाती है। कितने समय के बाद तीसरी बार मिलेंगे? आप मुझे बताओ। ये दोनों लोग फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे? फर्स्ट टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 400 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड s1 + s2, यानी कि 400 बटे डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में, डायरेक्ट आएगा 400/50, 8 सेकंड। पहली बार 8 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब जैसे ही मिले मेरे प्यारे भाई, ए की स्पीड डबल होगी, बी की आधी। दूसरी बार कब मिलेंगे? अब दूसरी बार कब मिलेंगे? ए की स्पीड डबल होगी, ए की स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, डबल होगी 20 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड आधी होगी, बी की स्पीड 40 थी, 40 का आधा 20 हो गई। तो अब मिलेंगे 400/40, 10 सेकंड के बाद। अब ये 10 सेकंड के बाद दूसरी बार मिलेंगे। ठीक, जब ये दूसरी बार मिल गए तो अब ए की स्पीड फिर से डबल हो गई, बी की आधी हो गई। अब तीसरी बार कब मिलेंगे? डिस्टेंस 400 मीटर है, ए की स्पीड डबल हो गई, ए की स्पीड 10 थी, 10 से 20 हुई, अब 20 से डबल 40 हुई। बी की स्पीड आधी हो गई, 20 थी आधी होकर 10 हो गई।
तो अब ये तीसरी बार 8 सेकंड के बाद मिलेंगे, 400/50 8 सेकंड के बाद ये मिलेंगे। पूछा है स्टार्टिंग से कितने टाइम के बाद तीसरी बार मिलेंगे, तो तीसरी बार मिलने में इनको 8 सेकंड प्लस 10 सेकंड प्लस 8 सेकंड, यानी कि 8 10 18 8 26 सेकंड लग गए। स्टार्टिंग से तीसरी बार मिलने में इन्हें 26 सेकंड का टोटल टाइम लग गया। ये आंसर है 26 सेकंड। गजब सवाल है। 28 नहीं है, गलत है। नहीं बेटा, यहां पे स्पीड को एस माना गया है, किलोमीटर पर आवर में ही मानेगी। एस का जो भी मान आएगा सीधा यहां रखो, किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। कल ही समझाया था सचिन कुमार जी, शायद आप भूल गए। अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे। अब मैं जो है अब तक का बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं सर्कुलर ट्रैक पे, अब तक का। और हम ऐसे आपको 2 सवाल बना के दिखाएंगे। सवाल नंबर 25 जो लेटेस्ट आया है जीडी के पेपर में। अब आप ये सोचो इस सवाल को कौन करेगा। मैं आपको टाइम देता हूं कि पहले आप खुद सोचो इस सवाल में, फिर हम आपको सिखाएंगे। बताना जरा जी क्या आंसर है, बताना। कौन करेगा? जहर सवाल है भाई साहब, एकदम करके तो बताओ। 3 आदमी एम एन और पी हैं, 150 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। उनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड है। अगर वो एक ही टाइम पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं तो वे कितने समय के बाद पहली बार एक दूसरे के मिलेंगे? अब यहां पर 2 लोगों का खेल नहीं है, यहां पर 3 लोगों का खेल है। सवाल में यह नहीं कहा गया है, सवाल में यह नहीं कहा गया कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं बोला है, बोला है कितने समय बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि बीच में सर्कुलर ट्रैक पर कहीं भी मिल सकते हैं, पहली बार कब मिलेंगे। अब इस सवाल के लिए स्पेशल टेक्निक ही लगानी पड़ेगी। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है 150 मीटर लंबा। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई 3 आदमी ए बी और सी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन में एक साथ, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं एक साथ। 20 मीटर पर सेकंड, ए 20 की स्पीड से, बी 15 की स्पीड से, सी 12 की स्पीड से।
20, 15 और 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है भाई। तो कितने समय बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे? तीनों लोगों ने एक साथ यहां स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू किया। भाई ये दौड़ते रहेंगे, बीच में कहीं ना कहीं तीनों की मुलाकात हो सकती है। पहली बार मुलाकात कब होगी मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। आप ना किसी भी एक, आपको तो दो लोगों का सिखाया ना मैंने अभी तक आपको जो सवाल कराए दो दो लोगों के कराए कि भाई दो लोग एक दूसरे से पहली बार कब मिलते, ये तीन लोगों का सवाल है। तीन लोगों को छोड़ो, दो लोगों पे ध्यान दो, दो दो लोगों पे ध्यान दो, एक कॉमन रखना। अगर मैं आपसे कहूं ए और बी पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे, बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि दौड़ते दौड़ते ए और बी सर्कुलर ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? ए और बी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते दौड़ते पहली बार कब मिलेंगे? सर्कुलर ट्रैक 150 मीटर लंबा है बटे ए और बी की सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड है S1 - S2। S1 - S2, ए की स्पीड 20 है, बी की 15। तो 20 - 15 5, 150/5 आ जाएगा भाई 30 सेकंड। यानी कि ए और बी पहली बार एक दूसरे से 30 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि बताओ बी और सी पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? बी और सी ये पूछता हूं। तो बताइए सर्कुलर ट्रैक जो है वो 150 मीटर लंबा है। बी और सी पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? बी और सी दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ये बी और सी दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आएगी S1 - S2। बी की स्पीड 15, सी की स्पीड 12। 15 - 12 3 आ गया। अब 150 को 3 से भाग देंगे, 50 सेकंड। 50 सेकंड, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ए और बी 30 सेकंड के बाद, ए और बी हर 30 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। बी और सी हर 50 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। पूछा यह गया कि तीनों लोग ए बी और सी पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? भाई यहां पे मैंने दो केस बना दे, दोनों में बी कॉमन रखा है, दोनों में एक आदमी कॉमन होना चाहिए बी। आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, मेरे लॉजिक को ध्यान सुनना। ए और बी हर 30 सेकंड के बाद मिलेंगे, माना ए और बी हर 30 सेकंड के बाद मिलते हैं। ए और बी ऐसे हैं जो हर 30 सेकंड के बाद मिल जाते हैं। बी और सी ऐसे हैं जो हर 50 सेकंड के बाद मिल जाते हैं। तीनों लोग कब मिलेंगे? भाई वो टाइम ऐसा होगा जब ए और बी भी एक साथ आ जाएं और बी और सी भी एक साथ आ जाएं, तीनों लोग मिल जाएंगे। भाई एक ऐसा समय निकालना है जब ए और बी भी एक साथ मिल जाएं और बी और सी भी एक साथ मिल जाएं, यानी कि ऐसा टाइम जो 30 सेकंड से भी कटता हो और 50 सेकंड से भी कटता हो, और वो टाइम होगा इन दोनों का एलसीएम। तो कुछ नहीं करना, यहां पर केवल आपको एलसीएम लेना था और कुछ नहीं करना था मेरे भाई। ऐसा टाइम ढूंढना था जब ए और बी ये दोनों भी एक साथ आ जाएं और बी और सी ये दोनों भी एक साथ आ जाएं। तो वो टाइम वो होगा जब तीनों लोगों की मुलाकात हो जाएगी। और वो टाइम कैसे आएगा? इनका एलसीएम लेकर, यानी कि 30 और 50 का एलसीएम 150 सेकंड आ गया आंसर। तो 150 सेकंड के बाद तीनों लोग पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। 150 सेकंड, समझ में आया? तो इस तरीके के सवाल आते हैं तो दो दो लोगों पे आप ध्यान दो, एक आदमी कॉमन रखना है कोई भी, चाहे आप बी को कॉमन रखो, चाहे ए को कॉमन रखो, चाहे सी को कॉमन रखो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है जी। बाद में आपको एलसीएम लेना है। एक सवाल मैं आपको ऐसा और करा रहा हूं, सवाल नंबर 26 ये बताइए, सवाल नंबर 26 ये बताइए। बिल्कुल ऋषभ यादव जी, यूपी ऐसा ही नहीं, यूपीएससी सी सेट के लिए भी ये बैच काफी है। सवाल है मेरे भाई, करके बताइए।
ए बी सी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करके 3, 5 और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक ही समय पर 900 मीटर लंबाई वाले सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। देखो, 3 लोग हैं ए बी सी मेरे प्यारे भाई, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं एक ही जगह से एक साथ। ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सी उनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। तो बहुत बढ़िया भाई, ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। ए दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी 5 की स्पीड से। सी उनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, सी दौड़ रहा है उनके अपोजिट 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? पहली बार। तो भाई साहब सर्कुलर ट्रैक है, 900 मीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है। तो आप ये पता, कोई भी एक आदमी कॉमन लिख लो, चाहे बी को चाहे सी को, आंसर दोनों से आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं ए और सी, ए और सी पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन ना। 900 मीटर है सर्कुलर ट्रैक, ए की स्पीड 3 है, सी की 6 है, तो 300/9। ए और सी 100 सेकंड के बाद मिलेंगे। ऐसी मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ बी और सी ये एक दूसरे से कब मिलेंगे? सर्कुलर ट्रैक है 900 मीटर, बी की स्पीड 5 है, सी की 6 है। ये 900/11 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, 900/11 सेकंड के बाद। ठीक है भाई, आपसे पूछा तीनों लोग एक दूसरे से कब मिलेंगे? तीनों लोग। अब आप देखो, ए प्लस सी, ए और सी हर 100 सेकंड में मिलते हैं, बी और सी हर 900/11 सेकंड में मिलते हैं, दोनों में सी कॉमन है। तो एक ऐसा टाइम जब तीनों लोग एक साथ मिलेंगे, वो टाइम ऐसा होगा जब ए प्लस सी भी साथ में आ जाएं, बी प्लस सी ये दोनों साथ में आ जाएं। एक ऐसा टाइम, एक ऐसा नंबर जहां ए प्लस सी भी मिलते हो और बी प्लस सी भी मिलते हो, और वो टाइम होगा इनका एलसीएम, वो टाइम होगा इनका एलसीएम। अब ये 900/11 है, ये 100/1 है। फ्रैक्शन का अगर एलसीएम लेना है तो पढ़ाया है, जो इनके अंश हैं 100 और 900, इनका एलसीएम ले लो 900। जो डिनोमिनेटर है 1 और 11, इनका एचसीएफ ले लो 1, यानी कि 900 सेकंड। तो 900 सेकंड यानी कि 15 मिनट, 60 को से भाग कर देंगे 15 मिनट, तो 15 मिनट के बाद ये तीनों लोग पहली बार मिलेंगे। ये आंसर आ गया जी 15 मिनट। क्लियर है? ये बात पल्ले पड़ी, खत्म हो गया। ये अच्छा सवाल है, अब यहां पे आगे चलते हैं। ये अच्छा सवाल है मेरे प्यार, भी आगे चलते हैं। अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं आपको, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान सुनिएगा। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई। चलिए देखो, प्रूफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, प्रूफ आप खुद से भी कर सकते हो, उसके चक्कर में हमारा आधा घंटा बर्बाद होगा, हम सीधा जानेंगे सीधा। देखो भाई, मान लीजिए कि दो आदमी ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ए दौड़ रहा है 75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बी दौड़ रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर है? मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक पर ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ए दौड़ रहा है 75 की स्पीड से, बी दौड़ रहा है 30 सेकंड की स्पीड से। दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया सेम ही जगह से। दो आदमी ए और बी ने सेम डायरेक्शन में एक साथ एक ही समय पर एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया। तो जब ये दौड़ेंगे तो इनकी बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। मान लीजिए ए और बी की मुलाकात यहां पर होती है, मान लो ए और बी की मुलाकात यहां पर होती है, मान लो ए और बी की मुलाकात यहां पर होती है। ऐसे बीच में कहीं ना कहीं लोगों की मुलाकात होगी। भाई जब ये दौड़ते, इनको दौड़ा दो मरते दम तक, जब तक इनके प्राण ना निकाल दें, इनको सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ा दो। मान लीजिए दो आदमी है ए और बी, इनकी स्पीड 75 और 30 मीटर पर सेकंड की है। ये सर्कुलर ट्रैक पर एक साथ एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं। तो जब ये दौड़ेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। माना यहां मुलाकात हो रही है ए बी की, यहां मुलाकात हो रही है, यहां मुलाकात हो रही है, और दौड़ते दौड़ते एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे, यहां पे वापस मिलेंगे,
स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के बाद वापस से यही चेन रिपीट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के बाद वापस से यही चेन रिपीट होगा, यानी कि ए और बी दोबारा यहां पर मिलेंगे, फिर यहां पर मिलेंगे, फिर यहां पर मिलेंगे, फिर दौड़ते दौड़ते ये ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पर जब आ गए तो सेम पिक्चर दोबारा से लगा दिया। आप ऐसे समझो कि 2 घंटे की फिल्म देखने के बाद आपने उसी फिल्म को 2 घंटे दोबारा देखना शुरू कर दिया। जब आप मेरे प्यारे भाई ए और बी को दौड़ाते हो तो दौड़ते दौड़ते बीच में ए और बी की मुलाकात यहां हो सकती है, मान लिया मुलाकात यहां हो सकती है, मान लिया यहां हो सकती है, कहीं भी हो सकती है मुलाकात। फिर उनकी मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी। स्टार्टिंग पॉइंट पर मुलाकात होने के बाद सेम यही पिक्चर रिपीट हो जाएगी। सेम यही पिक्चर रिपीट हो जाएगी मेरे भाई, यानी कि यहां मिलेंगे, फिर यहां मिलेंगे, फिर यहां मिलेंगे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, फिर यहां मिलेंगे, फिर यहां मिलेंगे, फिर यहां मिलेंगे। यानी कि अगर ये जिंदगी भर भी दौड़ते रहे, जिंदगी भर भी, तो भी ये इन्हीं पॉइंट पर मिलेंगे, अलग नहीं मिल सकते। अगर ये मरते दम तक भी दौड़ते रहें तो ए और बी सेम ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो आप मुझे बताओ, सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे? मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे? सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे मेरे भाई? मैक्सिमम पेपर में सवाल आता है कि भाई 2 आदमी ए और बी हैं, उनको सेम डायरेक्शन में दौड़ा दिया है, एक की स्पीड 75 है, बी की स्पीड 30 है, तो बताओ ये ए और बी मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे? ऐसा पेपर में सवाल आता है। तो कभी भी अगर डायरेक्शन सेम दिया है तो इसका शॉर्टकट क्या है? आप ए और बी की स्पीड का रेशियो लो, स्पीड का रेशियो लो। ए की स्पीड 75 है, बी की स्पीड 30 है, ए और बी की स्पीड का रेशियो लेना, रेशियो यानी कि काट लेना, जितना कट सके उतना काट लो, काट के बिल्कुल सिंपल कर लो। 15 से जाएगा, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 5:2 आ गया। अगर डायरेक्शन सेम है मेरे प्यारे भाई तो घटा देना, 5 - 2 3। डायरेक्शन सेम है तो घटा देना 3 पॉइंट्स पर, यानी कि ये मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पर मिलेंगे। अगर ये जिंदगी भर दौड़ते रहें तो ये मेरे प्यारे भाई 3 पॉइंट्स पर ही मिलेंगे, 3 पॉइंट्स पर, 3 पॉइंट्स पर मिलेंगे। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पर ही ये लोग मिलेंगे, मैक्सिमम, जिसमें एक तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, बाकी 2 पॉइंट और हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए यही 2-3 पॉइंट है जहां पर इनकी मुलाकात हो पाएगी। भाई एक तो स्टार्टिंग पॉइंट ही हो गया जहां मुलाकात होनी है, और 2 पॉइंट और होंगे, यानी कि दुनिया में 3 ही पॉइंट ऐसे हैं अगर ये मरते दम तक दौड़ते रहे तो इन्हीं 3 पॉइंट पर मिलेंगे। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और 2 पॉइंट कोई और होंगे। समझ में आया? लेकिन अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में होता कि ए 75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है और बी दौड़ रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते दौड़ते भी बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, तो मैं ये पूछूं कि मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे? ए और बी मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर मिलेंगे? अधिकतम। ठीक है जी, आप खुद से इसको प्रूफ भी कर सकते हो, एक एग्जांपल लेके प्रूफ भी कर सकते हो, पर उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वहीं से हमने भैया ये कॉन्सेप्ट बना रखा है, डायरेक्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। तो आपको क्या करना है, स्पीड का रेशियो लेना। ए की स्पीड 75 है, बी की स्पीड 30 है, दोनों की स्पीड का रेशियो ले लीजिए। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, आगे तो कटेगा नहीं, ये आ गया। तो मेरे प्यारे भाई अगर सेम डायरेक्शन है तो घटा दो, अपोजिट डायरेक्शन है तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन जोड़ दो, तो 7 पॉइंट्स पर ये मैक्सिमम एक दूसरे से मिलेंगे। 7 पॉइंट्स पर मिलेंगे, 7 पॉइंट्स पर, 7 पॉइंट्स पर मिलेंगे। यानी कि अगर यहां इन दोनों को दौड़ा दिया जाए ना जिंदगी भर, तो केवल 7 पॉइंट ही ऐसे हैं जिन पे मुलाकात होती रहेगी, कि जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आएंगे
दोबारा से वही फिल्म चलना शुरू हो जाएगी। ऐसे समझो सिनेमा हॉल में आपने एक फिल्म देख ली, फिर दोबारा से वही चला दी भैया, थिएटर वाले ने तिवारे वही चला दी, हर बार सेम चीज रिपीट होती रहेगी। 7 जोड़ना है बेटा, 7 पॉइंट्स पर मिलेंगे मैक्सिमम, 5 पॉइंट नहीं 7। ठीक है, प्रूफ नहीं सिखा रहे, ना ही जरूरत है आपको। ठीक है, अब जैसे इस पे सवाल देखिएगा, पेपर में सवाल आए हुए हैं, 26 था ना, 27, 28, 29, खत्म हो गया बेटा ये चैप्टर। तो सीजीएल 2023 प्री के पेपर में सवाल आया है इस पे। दो आदमी एक सर्कुलर ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में 20 और 30 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। सर्कुलर ट्रैक की परिधि 100 मीटर है, तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे एक दूसरे से। मेरे भाई, अगर दो आदमी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो दौड़ते दौड़ते मैक्सिमम कितने अलग अलग पॉइंट पर, कितने अलग अलग पॉइंट पर मिल सकते हैं। तो मेरे भाई क्या करना है, स्पीड दी है, एक की स्पीड 20 है, दूसरे की स्पीड 30 है, स्पीड का रेशियो लो, 10 से कट जाएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो जोड़ दो, यानी कि 2 + 3 = 5। तो मैक्सिमम 5 पॉइंट पर अलग अलग ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, सी ऑप्शन 5। ठीक है, 28वां करो बच्चों। दो लड़कियां ए और बी 80 और 140 की स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हैं। अधिकतम कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिल सकते, अधिकतम बताइए, आया हुआ सवाल है। सर यहां 100 मीटर की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं है। 100 मीटर का ट्रैक दे रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, घर पे जाके आप विचार करिएगा ये क्यों हो रहा है। ठीक है, वैसे ना विचार करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतम कितने अलग बिंदु पर मिल सकते हैं, 20 × 4 = 80, 20 × 7 = 140, 4 7 स्पीड का रेशियो है। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो दौड़ जोड़ देंगे 11, 4 + 7 = 11। मैक्सिमम 11 पॉइंट्स पर ही अलग अलग मिलेंगी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हो, मैक्सिमम 11 पॉइंट्स पर। ठीक है, ये बताइएगा। अगला सवाल है 29, करो बच्चों 29वां।
अंजलि और बबीता एक सर्कुलर ट्रैक पर एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का ही सवाल आ गया क्या? 8 और 6 की स्पीड से दौड़ रही हैं, सर्कुलर ट्रैक की लंबाई दी है, अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर होने से पहले अलग अलग कितने बिंदुओं पर मिलेंगी? तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, स्पीड का रेशियो लेंगे 4:3। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मुलाकात होने से पहले दोनों को जोड़ दो, 7 बिंदुओं पर मिलेंगे। देखो भाई साहब, अगर जैसे दो लोगों ने सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया, यहां से दौड़ना शुरू किया, तो जब वो दौड़ना शुरू करेंगे तो एक मुलाकात यहां ऑलरेडी हो चुकी है, एक मुलाकात ये ऑलरेडी हो चुकी है मुलाकात यहां पर, फिर हो सकता है दूसरी मुलाकात यहां हो, तीसरी यहां हो, चौथी यहां हो, पांचवी यहां हो, और मेरे भाई छठी यहां हो, सातवीं यहां हो, फिर नेक्स्ट मुलाकात ये ऑलरेडी यहां हो चुके। तो ये 7 अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं, 2 4 6 7 अलग अलग ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं जहां इनकी मुलाकात जिंदगी भर होती रहेगी। तो इस सवाल का आंसर 6 बार नहीं है, 7 बार ही है, कि जब दो लोग दौड़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बार उनकी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है, उसे माइनस नहीं करना। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा जब ये आएंगे तो उससे पहले इनकी मुलाकात ऑलरेडी 4 + 3 7 बार हो चुकी है, और इन्हीं 7 पॉइंट पर जिंदगी भर इनकी मुलाकात होगी अगर ये दौड़ते रहे तो आंसर 7 है। ठीक है जी। अब इस चैप्टर का, सर्कुलर ट्रैक का और आज की क्लास का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 30। आखिरी सवाल बताइए। सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है मेरे भाई, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। देखो, एक ही पॉइंट से एक ही समय पर दो रेसर पी और क्यू 6 और 10 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में 500 मीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। पहली बार जब वो मिलते हैं तो अपनी स्पीड बदल लेते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले कौन पहुंचेगा? देखो, ये एक बड़ा ही जो है इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसे हम कहेंगे। देखो, एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है मान लीजिए, यहां एक ही पॉइंट से दो आदमी पी और क्यू ने दौड़ना शुरू किया है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया। पी ने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और क्यू ने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू किया, सॉरी 6 और 10 की स्पीड से, सॉरी पी ने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और क्यू ने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू किया। फिर दौड़ते 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 वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, 500 मीटर लंबे ट्रैक पर मिलते हैं। जब वो पहली बार मिलते हैं तो अपनी स्पीड पलट बदल देते हैं, यानी कि पी की स्पीड अब 10 हो जाएगी, क्यू की 6 हो जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले कौन पहुंचेगा? देखो मेरे भाई, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, एक साथ, ठीक है भाई, एक साथ दौड़ना शुरू किया दोनों ने। जब ये दौड़ेंगे तो पी की स्पीड ज्यादा है, क्यू की स्पीड, पी क्यू की स्पीड ज्यादा है, पी की स्पीड कम है। मान लीजिए यहां मुलाकात हुई इन दोनों की, यहां, यानी कि क्यू ने दौड़ते दौड़ते इतनी डिस्टेंस कवर करी, क्यू ने इतनी डिस्टेंस कवर करी। अच्छा, पी ने दौड़ते 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 यहां इतनी डिस्टेंस कवर करी, पी ने। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया और सेम टाइम तक दौड़ा, सेम टाइम तक, सेम टाइम तक मेरे प्यारे भाई दौड़ा है। क्लियर है? सुनना मेरे भाई, लॉजिकल सवाल है, लॉजिक से बताऊंगा, डाटा से नहीं। पी की स्पीड 6 है, क्यू की स्पीड 10 है। दोनों ने एक साथ यहां से दौड़ना शुरू किया अपोजिट डायरेक्शन में। मान ले इनकी मुलाकात यहां हुई, तो दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, एक साथ टक यहां पे मिले, दोनों सेम टाइम तक दौड़े हैं। अगर टाइम सेम है तो जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। भाई अगर पी की स्पीड यहां 6 है, पी की स्पीड अगर 6 है, क्यू की स्पीड 10 है, तो इनकी स्पीड का रेशियो 3 5 है।
3 5 या फिर 6 10 ही मान लो। अगर P की स्पीड 6, Q की स्पीड 10 है तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 6 10 होगा। यानी कि अगर ये डिस्टेंस 6 है तो मेरे भाई ये डिस्टेंस, अगर P ने 6 डिस्टेंस चली है तो Q ने 10 डिस्टेंस चली है। बात समझ में आ गई? अगर P ने मेरे प्यारे भाई, अगर P ने मेरे प्यारे भाई ये 6 डिस्टेंस चली है 6, तो इसका मतलब क्यू ने ये 10 डिस्टेंस चली है 10, क्यू ने ये 10 डिस्टेंस चली है। भाई दो लोगों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, एक साथ एक ही जगह से, यहां बीच में मिले। तो जब ये मिले हैं तो दोनों ने सेम टाइम तक दौड़ा, जितने टाइम पी दौड़ा है उतने ही टाइम क्यू दौड़ा है। अब मेरे भाई अगर टाइम सेम है तो जो उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। पी की और क्यू की स्पीड 6 10 के रेशियो में, पी की स्पीड यहां 6 है भाई, और क्यू की स्पीड यहां 10 है, तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 6 10 होगा। पी ने 6 डिस्टेंस चला है, क्यू ने 10 चला है मेरे भाई। यहां पे मिले, जैसे ही ये पी और क्यू यहां पर मिले, क्या किया मेरे भाई, वो अपनी स्पीड बदल देते हैं। पी और क्यू अपनी स्पीड बदल देते हैं, यानी कि अब पी ने अपनी स्पीड 10 कर दी और क्यू ने अपनी स्पीड 6 कर दी। पी और क्यू ने अपनी स्पीड बदल दी। तो आप मुझे बताओ स्टार्टिंग पॉइंट पर कौन पहले पहुंचेगा। भाई ये डिस्टेंस 10 है, पी को 10 दौड़ना है 10 की स्पीड से, पी को 10 दौड़ना है, ये डिस्टेंस 10 है यहां से यहां तक 10 की स्पीड से, पी को इतना टाइम लगेगा। भाई ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की 6 है, क्यू को भी 6 दौड़ना है 6 की स्पीड से, क्यू को 6 दौड़ना है 6 की स्पीड से, क्यू को भी इतना टाइम लगेगा। दोनों को बराबर टाइम लग रहा है कि नहीं, यानी कि दोनों पी और क्यू सेम टाइम पर एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे, एक साथ सेम टाइम पर पहुंचेंगे। क्योंकि जब ये पहली बार मिलते तो स्पीड बदल दी, पी की पहले 6 थी अब 10 हो गई, क्यू की पहले 10 थी 6 हो गई। तो पी को 10 जाना है 10 की स्पीड से 1 सेकंड लगेगा, क्यू को 6 जाना है 6 की स्पीड से, क्यू को भी 1 सेकंड लगेगा, दोनों को सेम टाइम लगेगा, तो एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। बढ़िया सवाल था मेरे भाई, बहुत बहुत शानदार सवाल, उम्दा। यस, ये सवाल यूपीएससी में भी आ रखा है, ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 में भी आया है, ये सवाल कैट में भी आया है, और ये सवाल यूपीएससी के पेपर में भी आया था। इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है, समाप्त होती है। इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे कल। बाय।